चलिए नमस्कार। रीजनिंग की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास रीजनिंग में नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। और देखिए इन क्वेश्चनों को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम समय में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है इसका अगला पद, जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक पूछा जाता है इनके बीच का जो कुछ नंबर मिसिंग होता है वो पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है इनमें से कौन सी सीरीज का कौन सा जो नंबर है वो गलत है। ठीक, गलत पद भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी अपनी पेन कॉपी उठा लें, वहाँ पे सॉल्व करते चलें। तो दो का संबंध हम देखते हैं, सबसे पहले 5 से है। तो 2 में 5 का संबंध मतलब देखें तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है ना, 2 में 3 ऐड हुआ तो ये 5 बना है। 5 का संबंध हम सबसे पहले देखें 11 से, तो यहाँ पे 6 ऐड हुआ। ठीक है, 11 का संबंध 23 से, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 12 ऐड हुआ है। और 23 का संबंध 47 से, तो यहाँ पे देखा जाए तो 24 ऐड हुआ। ठीक है, 24 प्लस हुआ है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 3 का मल्टीपल है। ठीक, वहीं पे 2 का मल्टीप्लाई करते गया है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 आया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12, 12 में 2 का मल्टीप्लाई 24, और 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। ठीक, तो 48 में अपन जोड़ देंगे 47 को, तो कितना आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4 4 8 और 8 1 9, 95। सॉरी एक सेकंड, इसको येलो कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 95 और ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 95। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हुए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप भी इसे सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 का संबंध 10 से। ठीक है, 3 का संबंध अगर हम 10 से देखें तो यहाँ पे लग रहा है कि 7 ऐड हुआ है ना, दिख ही रहा है। 10 का संबंध 20 से देखेंगे तो यहाँ पे एक जो 10 का संबंध है ये 20 से दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कुल कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ है। जरूरी नहीं कि ये नंबर सीरीज जो हम लगा रहे हैं ये सही हो, हमें पहले इसको लगाना है। अगर सही जाता है तो सही है, नहीं तो फिर अगली जो सीरीज है वो लगाना पड़ेगा। ठीक, अगली ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें 10 ऐड हुआ है और इसमें देखिए 20 का 33 में, तो इसमें कितना ऐड हुआ है, 33 ऐड हुआ, सॉरी 13 ऐड हुआ है ना। 33 में 49 का देखें तो कितना ऐड हुआ है, 9 से 3 यानी कि आपका हो जाएगा 6 और 1, 16 ऐड हुआ है ना। और इसमें अगर देखें तो इसमें ऐड हुआ है, आपको बता दें 19 है ना, 19 ऐड हुआ है। ठीक, 9 18 और ये आपका हो जाएगा 4 1 5 1 6, 19 ऐड हुआ ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 10 13 16 19, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7 में ऐड हुआ है 3, यानी कि 7 3 होता है 10, 10 3 13, 13 और 3 होता है 16, और 16 और 3 होता है 19। ठीक है, अब 19 में 3 ऐड कर दो, हो जाएगा आपका 22। ठीक, और 22 में ऐड कर दो आपका 68 को। ठीक, तो आ जाएगा अगला आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 9, 19। सी इज राइट आंसर। इस प्रकार से ये नंबर सीरीज जो है इसका अगला पद 19 होगा और इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिए इसे, फिर मैं बताता ही रहूँ। ठीक, तो इसका संबंध हम देखते हैं। 1 का संबंध 3 से, यानी कि 2 का ऐड होना। 3 का संबंध 4 से, यानी कि 1 ऐड होना है ना। 8 का संबंध 15 से, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सीरीज कहाँ कुछ लग रहा है, 2 ऐड हो रहा है, कहीं 1 ऐड हो रहा है, तो कहीं 7 ऐड हो रहा है, तो ये सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, अब अगला टिक लगाते हैं इसमें। आप लोग भी अपने पेन कॉपी में ज़रूर लगाइए। ठीक, तो अगली ट्रिक अगर हम लगाएं इसमें तो देखिए, अगर हम 1 का संबंध 4 से देखें तो 3 का ऐड होना है ना। 4 का संबंध 15 से, तो इसमें 11 का ऐड होना। ठीक है, 15 का संबंध अगला, ये भी नहीं फिट बैठ रहा। ठीक, अब देखते हैं कोई अगली ट्रिक लगाएं। आप लोग लगाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो 1 का संबंध 4 से देखें, यानी कि 1 छोड़ के। ठीक है, वो भी समझ में नहीं आए तो 1 का संबंध सीधा 8 से देखें। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना है। ठीक, कहीं ना कहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे। और एक तरीका और होता है जो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं नंबर सीरीज़ के। देखिए, अगर हम 1 को 3 से जोड़ें, यानी कि 1 को 3 से जोड़ें और 4 जोड़ें। ठीक है, 1 3 और 1 होता है 4 और 4 4 होता है 8। ठीक, अगर इन तीनों को जोड़ के मैं इनको 8 लिखता हूँ। देखिए 1 + 3 + 4, ये हो जा रहा 8 है ना, ये 8 दिखाई दिया हमें। अगर 3 और 4 जोड़ते हैं 7 होता है, 3 4 + 8, ये कितना हुआ है आपका 4 3 7, ये हो जाएगा आपका 15। देखिए 15 यहाँ पे दिखा, 8 हो गया, 15 हो गया। अब एक बार फिर से जोड़ते हैं, 4 + 8 + 15, 4 + 8 + 15 है ना, कितना हो गया आपका
8, 15, 27 दिख रहा है आपको, 8, 15, 27। इस प्रकार से भी सीरीज के क्वेश्चन जो है बन रहे हैं नंबर सीरीज के। तो हमने क्या किया है, 1 + 3 + 4 ये हुआ 8, ठीक, 3 + 4 + 8 ये हुआ आपका 15, ठीक, 4 + 8 फिर +15, ठीक है, तो ये हो गया आपका 27। अब आगे देखते हैं, आगे जोड़ेंगे आप 8, देखिए 8 + 15 + 27, तो इसको आएगा अगला, देखिए हो जाएगा आपका 8 से जोड़ेंगे, 8 और 15 होता है 23, ठीक, और 23 और 27 हो जाता है आपका 50। 50 है ऑप्शन में, बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है बन जाते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये ट्रिक भी जरूर फॉलो करें, 1 + 3 + 4 इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए। 87 का संबंध 9 से, देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट जो सीरीज है, फर्स्ट जो नंबर, इसको हमें सबसे पहले देखना है इसका संबंध किसके करीब है, ठीक है। तो हमें तो दिख रहा है, अगर हम सबसे करीब देखें तो 19 से भी संबंध रखता है और 84 से, लेकिन 19 से सबसे ज़्यादा संबंध रख रहा है, ठीक है। तो इसे चलिए हम देखते हैं। तो 87, 90 यानी कि 3 का प्लस होना है ना, 90 का 84 से यानी कि टोटल 6 का माइनस होना, देखिए 3 6 है ना, 84 का 88 से, तो ये कुल मिला के 4 का ऐड हो जाना, और 88 का 81 से यानी कि कुल मिला के 7 का माइनस हो जाना। तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बन ही नहीं रही सीरीज, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, अगली सीरीज लगाते हैं, अगला ट्रिक देखिए, अगली ट्रिक लगाते हैं। 87 का संबंध अगर हम 84 देखें, देखिए ऐसे में समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, करेंगे 87 का संबंध एक छोड़ करके 84 से देखेंगे, ठीक है। तो 87 से 84 आया, कैसे आया है, माइनस कितना हुआ है, 3 माइनस हुआ है ना, 87 से कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 84 आया, ठीक। अब अगला देखते हैं, 90 का संबंध 88 से देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, ठीक। अब 84 का संबंध देखेंगे किससे, 81 से, ठीक है। 84 का संबंध देखते हैं 81 से, तो यहाँ ऊपर ले गए तो ये -3 हुआ है ना, ये भी जमा यहाँ से -3 हुआ, यहाँ से -3 हुआ, ठीक है। अब 88 का संबंध देखेंगे किससे, 88 का संबंध यानी कि 88 से टोटल हम 2 घटाते हैं, कितना आएगा, 88 से 2 घटाएंगे तो आएगा 86, यानी कि यहाँ पे 86 होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन में हमें दिख गया 86, मतलब ये सही जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और हमें आंसर लाना है, तो अब हम देखेंगे 81 से -3 करेंगे, ठीक है। 81 से -3 करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा, 78, तो ये भी हमें मिल गया, दूसरा भी हमें मिल गया। तो 78 कहाँ पर है, ये ए वाला राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन सीरीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 8 का संबंध 9 से देखेंगे, 8 की जो सबसे करीब है उसके साथ हम उसका संबंध देखेंगे, ठीक। तो 8 से यानी कि कितना घटा है, सॉरी प्लस हुआ है, 1 ऐड हुआ है ना, 8 और 1 9, 9 में 2 ऐड होना, ठीक, सॉरी 2 माइनस हुआ है ना, 2 माइनस हुआ है तो ये 7 आया है, ठीक है। 7 और 2 9 होता है, और 7 में 3 का ऐड होना तो ये 10 हो जाता है, 10 में -4 होना तो ये हो जाएगा 6 है ना, और 6 का 11 में तो ये हो जाएगा कितना, +5 है ना, और 11 का संबंध कर दें इससे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 6। तो 11 से 6 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये राइट, 11 से 6 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यानी कि यहाँ पे 5 है अगर, ठीक, तो 5 का संबंध अगर हम 12 से बनाएंगे तो 5 में कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो 7 5 होता है 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से इन सीरीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही क्वेश्चन करवाए हैं, और अगर आपको रीजनिंग में किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें, उसी टॉपिक में कल मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रीजनिंग के स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ अपने चैनल में, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।